रेलवे में शिक्षकों के जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के 736 पद हैं, उन पर जो परीक्षा होगी आप लोगों की 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी। 90 मिनट का टाइम होगा। उस 90 मिनट में आपको 100 प्रश्नों के लिए क्या पाठ्यक्रम रहेगा जिसके आधार पर आपको वो परीक्षा देनी है, ये विस्तार से बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला में। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिएगा, क्योंकि सभी वैकेंसीज की जानकारी विस्तार से और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप लोगों को मैं उपलब्ध कराता हूं। एक वीडियो बनाया था विद्यार्थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। जिसने नहीं देखा देख लीजिएगा। कौन आवेदन कर सकता है, एग्जाम कब तक होने की संभावना है, एज क्या होनी चाहिए और एग्जाम पैटर्न किस तरह का है। सिलेबस इस वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए इस वीडियो को मैं अब दोबारा से एक सिलेबस की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और अगर आप लोग देखोगे विद्यार्थियों, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2019 की वैकेंसी के आधार पर, यह बात मैं आप लोगों को कर रहा हूं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस तरह से है कि आपका एक पेपर होगा 90 मिनट का, 100 प्रश्नों का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें आपको प्रोफेशनल एबिलिटी जो है उसमें 50 नंबर उसके होंगे। बाकी 15 नंबर जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 प्रश्न, मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न, जनरल साइंस के 10 प्रश्न, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न है। एक कॉमन पैटर्न है, एक कॉमन सिलेबस है। लेकिन एक बात कही गई है यहां पर जो विशेष रूप से है, वो ये है कि द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। जो आपका पेपर आएगा, यहां एक मोटा मोटा सा जो है वो दिया हो गया है। कहीं 50, कहीं 15 प्रश्न होंगे, कहीं 17 भी हो सकते हैं, कहीं 14 भी हो सकते हैं। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये कहा गया है विद्यार्थियों आप लोगों को कि लेवल जो है ना, आप लोगों का पेपर का जो लेवल होगा वो पोस्ट के हिसाब से होगा। पीजीटी का जो लेवल होगा प्रश्नों का, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर होगा। टीजीटी का जो है वो टीजीटी ग्रेजुएशन के आधार पर होगा। इस तरह से पाठ्यक्रम आप लोगों का। हालांकि ये कहने की बात है, पेपर जो आप लोगों को आएगा, जो एक सामान्य, क्योंकि ये कॉमन पेपर है, सामान्य पेपर है, तो सामान्य पेपर का स्तर जो है वो 10th 12th तक ही रहता है। बहुत कठिन प्रश्न जो है उसके नहीं रहते हैं। जो आप लोगों का 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। जो मैथमेटिक्स है विद्यार्थियों, उसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड पोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो सामान्य आप लोगों के बिंदु हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। और जो रीजनिंग का है, रीजनिंग में आप लोगों को एनालॉगी है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, सिलोलिज्म है, वेन डायग्राम है, रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी है। ये कुछ मुख्य मुख्य बिंदु आप लोगों के हैं जिनसे आपका पेपर बनेगा। जनरल अवेयरनेस को लेकर के इंडियन जियोग्राफी है, कल्चर हिस्ट्री है, फ्रीडम मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी की है, एनवायरमेंटल इश्यू है। ये कुल मिलाकर के आप लोगों का जो 50 नंबर का पेपर आएगा, एक तो 50 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज होगा, अलग सब्जेक्ट वाइज नहीं, 50 नंबर का आप लोगों का एक अलग सिलेबस दिया हुआ है। बाकी का जो 50 नंबर में आप लोगों को दिए हुए हैं, जनरल साइंस का जो 10 नंबर का पेपर बनेगा, 10 प्रश्न बनेंगे। जनरल साइंस में 10th लेवल का आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस को लेकर के 10th स्टैंडर्ड लिखा हुआ भी है। ये पूरा ही आप ये मान करके चलिए कि 10th 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ये पूछा जाएगा। जैसा कि सामान्य रूप से DSSB का, KVS के जो पहले पेपर होते रहे हैं, उन्हीं के आधार पर उसी तरह से NVS का पेपर आप लोग सीधा सीधा ये मान करके चलिए नवोदय विद्यालय का जैसा पेपर आता है, जो प्रश्नों का स्तर उसका रहता है, ज्यों का त्यों वही स्तर रहेगा इसके प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, ये एक आप लोगों का 50 नंबर का भाग ये हुआ। और बाकी के जो 50 नंबर हैं, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ये वाली बात कही गई है यहां पर। और बाकी के जो 50 नंबर हैं उनका मैं आपको दिखाता हूं। 50 नंबर को लेकर के एक अलग से सिलेबस दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एक कॉमन सिलेबस दिया हुआ है 50 नंबर का। और ये भी दिया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना है। एजुकेशन संभावना क्या है, निश्चित है। एजुकेशन को लेकर के जो आप लोगों का पेडागोजी वाला भाग होता है, 22 से लेकर के 28 के बीच में प्रश्न रहेंगे। मोटा मोटा सा ही मान लेते हैं 25 प्रश्न आप लोगों के जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी से रहेंगे। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन को लेकर के वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जो इंडियन फिलोसॉफी है या फिर आप लोगों की वेस्टर्न फिलोसॉफी है, उसमें अलग अलग सिद्धांत क्या है उनके। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स, भारत के और पाश्चात्य जो भी दार्शनिक हैं उनके अनुसार एजुकेशन को लेकर के क्या मान्यताएं हैं, ये प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे।
सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है, इससे लेकर के प्रश्न बनेंगे आप लोगों को। इंडियन सोसाइटी का फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से यहाँ पर काम होता है, सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, प्राचीन भी और वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, इससे आप लोगों को प्रश्न बनेंगे। एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मानवाधिकार हैं उनसे। मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, नेचर ऑफ नॉर्मल एंड एथिकल वैल्यूज, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, वैल्यू क्राइसिस एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन रिजॉल्विंग वैल्यू क्राइसिस, इनसे आप लोगों को प्रश्न बनेंगे। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन से प्रश्न बनेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन से प्रश्न बनेंगे कुल मिलाकर के। एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, रोल ऑफ टीचर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो भाई विद्यार्थी, आप लोगों को जो है टीचर्स का और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या, इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है, इससे प्रश्न बनेंगे। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग जो है, जो सीटेट में भी प्रश्न आते हैं या DSSB में प्रश्न बनता है, जो आप लोगों का PRT का पेपर होता है, कुछ कुछ वैसे प्रश्न बनेंगे। अब काफी हद तक जो है इससे प्रश्न बनते हैं, तो ये मतलब नया नहीं होगा आप लोगों के लिए कुछ भी इसमें से। मीनिंग, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, प्रोसेस टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, its theories and measurement, learning and motivation, psychology and education of exceptional children, creative, gifted, backward, learning disabled एंड मेंटली रिलेटेड एवेल्यूशन, इससे लेकर के आप लोगों को प्रश्न बनेंगे। और करिकुलम से प्रश्न बनेंगे, 8 से 12 प्रश्न जो है, मतलब मोटा मोटा सा 10 प्रश्न आप लोगों के जो बनेंगे वो करिकुलम से बनेंगे। मेथड से बनेंगे, जो है वो टीचिंग मेथड्स क्या है, किस तरह के हैं क्लासरूम में, उससे प्रश्न बनेंगे। तो कुल मिलाकर के TGT और PGT का इतना सा सिलेबस है। इतना सा क्या, आप लोगों का ठीक ठाक सिलेबस है। इससे जो प्रश्न बनेंगे आपके, वो 50 प्रश्न बनेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात हो गई आपको यहां से। और PTI को लेकर के भी देखोगे तो फिजिकल एजुकेशन इंडिया जो है वो इससे 10 से 20 10 प्रश्न लगभग मोटा मोटा सा इसमें बनेंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, डाइट एंड हाइजीन से आप लोगों को 15 से 17 प्रश्न बनेंगे, जो कि आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हो, उससे प्रश्न बनेंगे आपको ये। स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट मेडिसिन से प्रश्न बनेंगे। कुल मिलाकर के ये आप लोगों का एक सिलेबस है PTI को लेकर के। इस पर अलग से भी आप लोगों को कुछ पूछना होगा, पूछ लीजिएगा। और एजुकेशन जो PRT का पेपर होगा आप लोगों का, असिस्टेंट मास्टर एंड मिस्ट्रेस को लेकर के, जो जूनियर स्कूल या फिर PRT का सेम सिलेबस है, तो आप लोगों को एजुकेशन साइकोलॉजी से प्रश्न बनेंगे, जो कि आपको नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। मतलब 25 से 30 प्रश्न आप लोगों को एजुकेशन साइकोलॉजी के बनेंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम्युनिकेशन से आप लोगों को लगभग 20 प्रश्न बनेंगे। कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन से जो है वो 2 से 4 प्रश्न, 2-4 प्रश्न आप लोगों को कंप्यूटर के भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया है। ये सिलेबस है जिनमें से आप लोगों को 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर होने के बाद, जब आप लोगों का ये 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, जो लोग मेरिट में होंगे, उन मेरिट में विद्यार्थी जो रहेंगे उनको फिर एक स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट में आप लोगों को अपने किसी टॉपिक को, जो टॉपिक वहां दिया जाएगा आप लोगों को, वही बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। आप लोगों को पहले से ही बता दिया जाएगा, चाहे वो पर्ची के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बता देंगे आप लोगों को। और टाइम दिया जाएगा 2-3-4 घंटे का आप लोगों को तैयारी करने का। और फिर आपको एक PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपना सब्जेक्ट दिखाना होगा। अपने सब्जेक्ट को दिखाने का जो है एकमात्र यही तरीका है। केवल स्किल टेस्ट ही एक ऐसा विषय है जिसके आधार पर विद्यार्थियों आप लोग अपने सब्जेक्ट को दिखा पाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर TGT लेवल पर। बाकी आप लोगों को जो वेटेज रहेगा वो रिटन टेस्ट का रहेगा 85%, और 15% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट मतलब यही जो आप लोगों को एक तरह से इंटरव्यू मान लीजिएगा, तो इसे आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे फोन करके, आज मेरा फोन सुबह से बज रहा है कि जी इसमें क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इसलिए मुझे वीडियोस थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली बनानी पड़ी है। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा वीडियो बनाने पर भरोसा नहीं रखता हूँ, विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कल से अब तक, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि एक बार ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाए, तब मैं आप लोगों के सामने ये बातें रखूं। लेकिन बहुत सारे फोन कॉल्स आ गए हैं, इसलिए वीडियो बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा विद्यार्थियों। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, इसी की बातें लगभग रिपीट होंगी। अब आप लोगों का एक माइंड जो है वो इसके लिए सेट हो चुका होगा। बस वहां वैकेंसीज देखनी है कि किस विषय की कितनी वैकेंसी है और आप आवेदन करना है। कुल मिलाकर के इस वैकेंसी का नेचर कुछ इस तरह का है कि ये मान करके चल रहे हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो है ही,
अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो, बीएड कर चुके हो, तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो है ही। सब्जेक्ट की नॉलेज ये नहीं परख रहे हैं, एक कॉमन आपकी जो है वो अपीयरेंस कैसी है विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, उतना चेक करने के लिए कॉमन टेस्ट ये ले रहे हैं। इस तरह से इस वैकेंसी का नेचर बनाया गया है। तो विद्यार्थियों तैयारी करेगा जो विद्यार्थी, इसका एक अच्छी बात यह है, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ करके आए हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अलग मानते हैं, तो ये अवसर बड़ा तो है विद्यार्थियों। 736 वैकेंसीज जो हैं, उनमें से अगर आप लोग देखोगे तो टीजीटी की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, पीजीटी की वैकेंसीज हैं। तो आप लोग अपने आप को प्रूव कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट जानने वाला व्यक्ति भी यहां पिछड़ सकता है कॉमन टेस्ट में। और आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज भले ही थोड़ी सी कम हो, पर आपकी अगर कॉमन नॉलेज अच्छी है, अगर आप लोगों का जो है वो 10th 12th तक का जो बेस जो है वो अगर अच्छा है, तो फिर आप लोग यहाँ बाजी मार सकते हैं। ऐसा नवोदय विद्यालय में भी होता है, ऐसा केंद्रीय विद्यालय में भी होता है। वहां नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम करके जनरल उसको आंका जाता है ज्यादा। तो यही नेचर इस तरह का है। कुल मिलाकर के वैकेंसी बढ़िया है, बहुत सारी सुविधाएं इसमें। जाइएगा, तैयारी कीजिएगा। बाकी कुछ भी पूछना है विद्यार्थियों तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपकी बातों का उत्तर करने के लिए बाध्य भी हूं। आप लोगों के सामने सारी बातों का उत्तर रखेंगे भी। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस विषय से आवेदन करने वाले हैं। प्रणाम।